हेलो दोस्तों। मेरा नाम स्नेहा है। मैं 23 साल की हूँ। यह कहानी आज से तकरीबन 1 साल पहले की है, जब मैं चाचा जी के यहाँ रहती थी। मेरे चाचा जी शहर में रहते थे और मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे। जैसे ही मेरे गांव में पढ़ाई पूरी हुई, तो मुझे मेरे घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए चाचा के यहाँ भेज दिया, क्योंकि मेरे गांव में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई थी। अब मुझे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस कारण शहर जाना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। पर मुझे क्या मालूम था कि शहर आकर मेरी कोरी किताब को जल्दी ही कोई पढ़ने वाला इंतजार कर रहा था। मुझे चाचा के यहाँ आकर 1 महीना हो चुका था। चाचा जी और चाची जी मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। मेरे चाचा जी को सिर्फ एक ही लड़का था, जो दूसरे शहर में पढ़ रहा था। इस कारण से चाचा और चाची जी अकेले पड़ गए थे, मगर मेरे आने से उनका अकेलापन भी दूर हो गया था। चाचा जी खुद मुझे कॉलेज छोड़ने आते और कॉलेज छूटने के बाद लेने भी आते थे। चाचा जी मेरा अपने बेटी की तरह ही ख्याल रखने लगे थे। जब जब मैं गांव में थी, उस समय मेरे पास फोन नहीं था, पर शहर में आने के बाद चाचा जी ने मुझे अच्छा स्मार्टफोन खरीद कर दिया था, जिससे कि मेरी काफी परेशानी दूर हो गई थी। मैंने अपने पढ़ाई करने का टाइम टेबल सेट किया हुआ था, जैसे कि कब पढ़ाई करनी है और कब फोन चलाना है। जब कभी चाची बहुत थकी हुई दिखती थी, तो मैं खुद खाना भी बनाती थी और घर का सारा काम भी कर दिया करती थी। मेरे हाथ का खाना दोनों को बहुत ही पसंद आता था। एक दिन की बात है, मैं मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तब मुझे अलग ही एहसास हुआ, जैसे कि कुछ आवाज मुझे आ रही हो। और जब मैंने उस आवाज को महसूस किया, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस तरह की आवाज सुनना मेरे लिए पहली बार था। और फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं सन्न रह गई। मैंने देखा कि चाचा जी चाची जी की किताब को पढ़ रहे थे, और वो बहुत ही शानदार तरीके से, जिससे कि चाची जी अलग ही सहानुभूति का एहसास कर रही थी। मेरे चाचा जी चाची जी के किताब के हर पन्ने को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से पढ़ने में लगे हुए थे। पर मुझे चाचा जी को इस तरह से किताब पढ़ते हुए देखना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। मैंने सुना और देखा कि चाचा जी चाची चाचा जी को बोल रही थी, आप कितने अच्छे से मेरी किताब पढ़ते हैं, कितना जादू है आप में, जो मेरा हर एक किताब का पन्ना आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। आप कमाल के कलाकार हैं, सच में आपका जवाब नहीं। इस तरह से चाची जी चाचा के गुणगान गा रही थी, और चाचा जी बिना बोले चाची जी की किताब को पढ़े जा रहे थे, और मैं ये सब अपने आंखों से लाइव देख रही थी। चाचा जी बारी बारी से चाची जी की किताब को पढ़ते ही जा रहे थे, और फिर उस दिन से मुझे भी उस तरह का एहसास पाने की इच्छा होने लगी। अब मैं भी अच्छे ख्यालों के सागर में खो गई थी, और मैंने देखा कि चाचा जी ने किताब को पढ़ने का काम खत्म किया, और फिर मैं भी मेरे कमरे में आकर सो गई। जब से मैंने चाचा को चाची जी की किताब को पढ़ते हुए देखा था, तब से मुझे भी अपनी कोरी किताब को किसी से पढ़वाने की इच्छा होने लगी। पर समस्या ये थी कि मैं किससे अपनी किताब को पढ़वाऊं, जो कि मुझे उस गहरी ऊंचाई का एहसास करवा सके जो चाची ने किया था। मेरी तो परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, पर कोई भी उपाय नहीं निकल पा रहा था। मैंने कॉलेज में भी छानबीन की, मगर हर लड़का पहले ही किसी के किताब को पढ़ने में लगा हुआ था। पर मुझे ऐसा लड़का चाहिए था, जो कि एकदम सादा और सरल हो, और उसने आज तक किसी की किताब ना पढ़ी हो। पर यह मेरी तलाश बेबुनियाद निकली। मुझे इस तरह का कोई भी लड़का नहीं मिला, जिससे कि मैं अपनी किताब को पढ़वा लूं। अब मेरे पास चाचा जी के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था चाचा जी से कहूं मेरे किताब के बारे में, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। क्या करूं और कैसे चाचा जी से कहूं? ये सब बातें करना क्या सही होगा? इस तरह के कई सवाल मेरे दिलो दिमाग पर हावी होने लगे थे। पर मेरी समस्या बढ़ने लगी, और मन मेरा एक ही जगह पर अटका हुआ था।
मैं मेरी किताब को पढ़वाने की बात को मेरे मन से निकालने की बहुत कोशिश करती रही, पर मैं हार गई। किताब की बात को मेरे मन से निकाल नहीं पाई। तब मैंने एक अंतिम फैसला किया कि एक बार चाचा जी से कहकर देख ही लेती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। पर इसके लिए मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। और फिर 1-2 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। पर एक दिन मुझे अच्छा समय मिला। चाचा जी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और चाची सब्जी मंडी में गई हुई थी। तब मैं चाचा जी के पास गई और बोली, चाचा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तब चाचा जी ने पेपर से ध्यान हटाकर कहा, हाँ कहो स्नेहा, क्या कहना चाहती हो। तब मैंने जरा हिचकिचाते हुए बोलने लगी, चाचा जी, दरअसल बात यह है कि। तब चाचा जी ने कहा, अरे स्नेहा बेटी बोलो, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो बताने में, कहो क्या बात है। तब मैंने कहा, चाचा जी, बात यह है कि उस दिन जब आप चाची जी की किताब पढ़ रहे थे, क्या आप मेरी भी किताब उस तरह से पढ़ देंगे। मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं ना, इसलिए। तब चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे स्नेहा, इतनी छोटी सी बात को कहने में तुम इतनी हड़बड़ा रही थी। अरे मैं जरूर पढ़ूंगा तुम्हारी किताब को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुम बताओ कब पढ़नी है तुम्हारी किताब। जब चाचा जी ने मेरी किताब को पढ़ने की तैयारी दिखाई तो मैं खुशी के मारे झूमने लगी और बोली, चाचा जी, अभी इसी वक्त पढ़ दीजिए। तब चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो दिखाओ अपनी किताब को, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी किताब दिखने में कैसी है। और फिर मैंने मेरी किताब को खोलकर चाचा जी के सामने रख दिया और कहा, चाचा जी, अब पढ़िए मेरी किताब। और उसके बाद चाचा जी मेरी किताब के हर पन्ने को अच्छे से पढ़ने लगे और देखते ही देखते चाचा जी ने मेरी पूरी किताब को पढ़ लिया और मुझे भी उस ऊंचाई का एहसास करवाया जिसे चाची ने अनुभव किया था। सच में चाचा जी बहुत अच्छे से किताब को पढ़ते हैं। उन्हें किताब को खोलकर पढ़ने का बहुत अच्छा अनुभव है। मेरी पूरी किताब को पढ़ने के बाद चाचा जी ने कहा, तो बताओ स्नेहा, मेरा किताब पढ़ने का तरीका तुम्हें कैसा लगा। तब मैंने कहा, चाचा जी, आप कितना अच्छा पढ़ लेते हैं। सच में आप किताब को पढ़ने के उस्ताद हैं। सच कहूं तो मेरा और मन हो रहा है मेरी किताब को आपसे पढ़वाने का। आपका किताब को पढ़ने का अंदाज काफी कमाल का था। बस चाचा जी, मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि आप रोज मेरी किताब को पढ़ लिया करें, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तब चाचा जी ने कहा, हाँ हाँ जरूर स्नेहा, अगर तुम चाहती हो तो रोज मैं तुम्हारी किताब को पढ़ूंगा। और फिर उस दिन के बाद से चाचा जी मेरी किताब को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया करते थे और मैं एक अलग ही एहसास की प्राप्ति कर लेती थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि चाचा जी मेरी किताब को पढ़ने वाली बात को बहुत जल्दी मान गए थे। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई लोग, आपको ये छोटी सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।